हेलो फ्रेंड्स, काव्या क्लासेस की ओर से हम आपके लिए लेकर आए हैं समसामयिक विषयों पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन जो आपके लिए आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर, आरएएस, रीट आदि में काफ़ी मददगार साबित होंगे। और आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन उपलब्ध कराते रहें। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पीठाचार्य हरिनारायण शास्त्री, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो वे संप्रदाय है राम स्नेही संप्रदाय। राजस्थान में कई महत्वपूर्ण धर्म और संप्रदाय पाए जाते हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण है राम स्नेही संप्रदाय, जिनके संस्थापक हैं संत रामचरण। और इनकी राजस्थान में 4 प्रमुख पीठ हैं: शाहपुरा जो कि भीलवाड़ा में है, रैण नागौर में, सिंगथल बीकानेर में और खेड़ापा जोधपुर में। तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो ये है कि हरिनारायण शास्त्री का संबंध किस संप्रदाय की किस पीठ से है? तो उनका संबंध राम स्नेही संप्रदाय की रैण पीठ से है। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला मास्क फ्री देश कौन सा है? तो आंसर है इज़राइल। इज़राइल कंट्री ने अप्रैल 2021 में पॉपुलेशन के 70% का वैक्सीनेशन करवा दिया था, जिसके कारण स्वयं को कोरोना फ्री डिक्लेयर कर दिया। और हाल ही में 15 जून में इज़राइल ने स्वयं को दुनिया का पहला मास्क फ्री देश घोषित किया है। इसके अतिरिक्त इज़राइल देश हाल ही में फ़िलिस्तीनी संगठन हमास के कारण हुए संघर्ष से भी चर्चा में रहा है। अगला प्रश्न जो है वह है सुशील चंद्रा से संबंधित, जो चर्चित व्यक्तित्व हैं और भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अभी कोरोना लहर आने से जस्ट पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, जिसमें पश्चिमी बंगाल भी शामिल रहा है, उनमें चुनावों के कारण कोरोना फैलने की वजह मानते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने इनके विरुद्ध तल्ख टिप्पणी की थी, जिसके कारण सुशील चंद्रा भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त चर्चा में रहे हैं। अगला प्रश्न जो है वह है मेहुल चौकसी के बारे में। मेहुल चौकसी का संबंध किस बैंक घोटाले से है? क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। तो मेहुल चौकसी का संबंध पंजाब नेशनल बैंक घोटाले से है। इन्होंने एंटीगुआ और बारामूडा की नागरिकता प्राप्त की और वर्तमान में यह डोमिनिका की जेल में बंद हैं। तो इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि मेहुल चौकसी का संबंध किस बैंक घोटाले से है? तो हमारा आंसर रहेगा पंजाब नेशनल बैंक से। हमारा अगला प्रश्न है सी स्नॉट। यह विज्ञान से संबंधित प्रश्न है, प्रदूषण से संबंधित प्रश्न है कि कौन सा देश सी स्नॉट की समस्या से प्रभावित रहा है? तो आंसर होगा तुर्की देश जो है वह सी स्नॉट की समस्या से प्रभावित है। ये समस्या क्या है? समुद्री शैवाल से बनने वाला एक लसलसा पदार्थ है, जिससे मारमरा सागर, तुर्की का एक सागर है मारमरा सागर, जो उससे प्रभावित हुआ है। और ये एक व्यापारिक मार्ग है ब्लैक सी और एजियन सी के बीच का, और जिसके कारण इसको तुर्की की लाइफलाइन कहा जाता है। तो क्वेश्चन जो है वह कई तरीके से पूछा जा सकता है। सी स्नॉट की समस्या से कौन सा देश प्रभावित है? सी स्नॉट की समस्या क्या है? इससे तुर्की का कौन सा सागर प्रभावित रहा है? इसे व्यापारिक जो मार्ग होने के कारण जो इसको लाइफलाइन कहा जाता है, तो ये किन 2 महत्वपूर्ण सागर को जोड़ता है? इस तरह से। अगला प्रश्न है जो है वह है खेलो इंडिया यूथ खेल के बारे में। खेलो इंडिया यूथ खेल का आयोजन नवंबर 2021 में हरियाणा में होगा और इसमें 18 वर्ष तक के खिलाड़ी भाग लेंगे। कुल 25 खेलों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 5 खेलों को शामिल किया गया है। गतका जो कि पंजाब राज्य से संबंधित है, कलरीपायट्टू जो केरल से संबंधित है, थांगटा जो मणिपुर से संबंधित है, मलखम्ब मध्य प्रदेश से संबंधित है, और योगासन। तो योगासन जो है वो इसमें महत्वपूर्ण है कि खेलो इंडिया, क्वेश्चन ये आ सकता है कि खेलो इंडिया यूथ खेल में किस खेल को शामिल नहीं किया गया है? तो लोग जनरली इसका जो आंसर देंगे स्टूडेंट, वो योगासन देंगे, क्योंकि योगासन स्वास्थ्य से संबंधित है। लेकिन खेलो इंडिया यूथ खेल में योगासन को भी शामिल किया गया है। इससे कंफ्यूज ना हो और अपना सही आंसर दें। अगला प्रश्न है अब्दुल्ला शाहिद के बारे में। अब्दुल्ला शाहिद चर्चित व्यक्तित्व, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष हैं
और क्वेश्चन ये बन सकता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद किस देश के विदेश मंत्री हैं? तो ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का जो चयन है वह क्षेत्रीय रोटेशन के आधार पर किया जाता है और यह संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्थापिका कहलाती है। जिस तरह से भारतीय संसद जो है वह भारत की व्यवस्थापिका है, उसी तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्थापिका वह महासभा होती है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी देश हैं, 193 सदस्य देश हैं, वो संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य भी होते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कू ऐप के बारे में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हाल ही में आईटी नियमों को ना मानने के कारण ट्विटर की काफ़ी आलोचना रही है। तो ट्विटर के विकल्प के रूप में एक स्वदेशी ऐप डेवलप की गई जिसको हम कू ऐप के नाम से जानते हैं। और ट्विटर के विवाद के चलने से कू ऐप के फॉलोअर्स एकदम तेज़ी से बढ़े हैं। तो संचार से संबंधित प्रश्न है कू ऐप। अगला जो प्रश्न है वह है गगनयान के बारे में। गगनयान क्या है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इसरो के द्वारा अंतरिक्ष में पहला मानव युक्त अंतरिक्ष यान भेजा जाएगा। और क्वेश्चन ये बन सकता है कि किस देश के सहयोग से इसका प्रक्षेपण होगा? तो वह है फ्रांस। तो देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर इसरो और फ्रांस के द्वारा गगनयान का प्रक्षेपण किया जाएगा। अगला प्रश्न है सौम्या गुजर से संबंधित। जयपुर में 2 नगर निगम हैं, एक ग्रेटर जयपुर है और एक हेरिटेज जयपुर है। तो ग्रेटर जयपुर की महापौर थी सौम्या गुजर, जिनका हाल ही में निलंबित किया गया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि सौम्या गुजर का निलंबन किन प्रावधानों के तहत किया गया? तो ग्रेटर जयपुर की महापौर सौम्या गुजर को राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 में वर्णित उपबंधों के अधीन निलंबित किया गया, जिसमें दुर्व्यवहार के आधार पर निलंबन का प्रावधान है। अगला प्रश्न है G7 से संबंधित। G7 क्या है? यह विश्व के 7 ताकतवर राष्ट्रों का संगठन है जो कि USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली और कनाडा हैं। अभी हाल ही में 11 जून से 13 जून 2021 में ब्रिटेन के कार्वस बे में इसकी बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी जो मुख्य थीम है वो ये है कि इसमें चीन को घेरने पर जोर दिया जा रहा है और जो विकासशील देश हैं उनमें टीकाकरण करवाए जाने पर बल दिया जा रहा है, उसकी बात की जा रही है। अगला प्रश्न जो है वो है बिटकॉइन से संबंधित। बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन जो है वो एक क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी जिसको कहा जा सकता है वह है। महत्वपूर्ण ये होता है कि बिटकॉइन केंद्रीय बैंक द्वारा संचालित मुद्रा नहीं है, यह एक क्रिप्टो करेंसी है। और क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसको मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? तो इसको मान्यता देने वाला पहला देश है अल सल्वाडोर। तो आंसर हमारा रहेगा अल सल्वाडोर। और इसका जो आविष्कार किया था बिटकॉइन के बारे में वो सातोशी नाकामोटो नामक इंजीनियर ने किया था। तो आज जो हमने प्रश्नों का संकलन किया है वो हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इसको आपको हमारे आने वाले जो अगले वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम आगे भी प्रयास करेंगे कि कई महत्वपूर्ण समसामयिक विषयों पर जो प्रश्नों का संकलन है वो आपके समक्ष लाएं और आप उससे लाभान्वित रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।